नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज है दिन शनिवार का और शनिवार के दिन सरकारी बैंकों पे वीडियो ना आए ऐसा हो नहीं सकता। देखो दोस्तों, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो समय आ रहा है, जो भी समय अब आगे आएगा उसको ध्यान में रखते हुए आपको सरकारी बैंकों पे फोकस करना चाहिए। और यदि इन सरकारी बैंकों में गिरावट होती है तो आपको थोड़े थोड़े स्टॉक बाय करके रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए, कारण क्या है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि सरकारी बैंकों पर मैं कितनी क्लोजली वॉच करता हूं, यानी कि कितने साहब मेरी इन पे नजर रहती है। जब भी कोई रिजल्ट आता है, तब जैसे आज बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट आया और रिजल्ट मैंने आपको मेरे ख्याल से सेंड भी कर दिया है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पे, उसकी पीडीएफ भी लगा दी है। अच्छे शानदार रिजल्ट पेश किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने। प्रोविजनिंग एसेस क्वालिटी में बहुत अच्छा मेरे ख्याल से सुधार हुआ है, प्रोविजनिंग कम हुई है और इनकम रेवेन्यू इंटरेस्ट बढ़ा है। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, ट्रेजरी इनकम वगैरह होती है, कहाँ कहाँ बैंक ने लोन दिया, वो आप जाके मेरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के Q1 के रिजल्ट। अगर बात करते हैं दोस्तों इन सरकारी बैंकों में कि ऐसा क्या होने वाला है, क्यों हमें ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा करने हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ये मौका है कि अगर इन सरकारी बैंकों में कोई गिरावट होती है तो आपको बाय करने चाहिए ये सरकारी बैंक। देखो दोस्तों, आज से नहीं, बहुत पहले से जब बाजार में गिरावट का दौर चल रहा था तब मैं आपको कह रहा था कि एसबीआई ले लो 450 के आसपास, कैनरा बैंक ले लो 180 या 90 के आसपास, इंडियन बैंक ले लो 150 के आसपास, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो 100 के आसपास। इस तरह के वर्डिंग्स आते थे, आपने देखा होगा, वीडियो भी मेरी इस तरह की आती थी। और देखिए आज एसबीआई 530, कैनरा बैंक 200 मेरे ख्याल से 30 के आसपास, इंडियन बैंक 180 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप देख लीजिएगा, और साहब आपका बैंक ऑफ बड़ौदा 120 के आसपास। ये चीज दर्शाती है कि आपको इन स्टॉक में जब भी गिरावट हो तो आपको इनके स्टॉक बाय करके रखने चाहिए। यूनियन बैंक हो गया, मैंने आपको लिस्ट बना के दी हुई है कि कौन से सरकारी बैंक हैं जो मेरे रडार पर रहते हैं। आज भी मैं आपको बता देता हूं कि एसबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, जब भी ये स्टॉक नीचे आते हैं ना तो मैं इनको ग्रैब यानी कि लपकने की कोशिश करता हूं। इसके पीछे कारण है दोस्तों। देखो दोस्तों, आखिर क्यों इनका कायाकल्प होने वाला है, इसके पीछे वजह है। ऐसा नहीं है कि बिन वजह ही साहब ये वीडियो बनाई जा रही है। हर चीज सोचने समझने के बाद दोस्तों ये वीडियो मैं बनाता हूं, हर चीज सोचने समझने के बाद। ऐसा नहीं, सारी वीडियो बहुत गहन अध्ययन करने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद, सारी ऐप को खंगालने के बाद साहब वीडियो बनाई जाती है। बाकी थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस है जो काम आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आखिर क्यों सरकारी बैंकों में कायाकल्प होने वाला है। देखो दोस्तों, पहली चीज कि सरकार के पास समय बहुत कम बचा है, मात्र 1.5 साल का समय है। 2024 में होने हैं इलेक्शन, इसलिए सरकार के पास जो समय है वो बहुत कम है। सरकार को बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी है, इकोनॉमी को अगर ऊपर ले जाना है तो बैंक एक अहम भूमिका निभाएंगे, वो आप अच्छी तरह जानते हो। बिना बैंकों के इस अगर इकोनॉमिक का 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का सपना हमारी मोदी सरकार देख रही है तो डेफिनेटली दोस्तों बैंकों की दशा दिशा सुधारनी ही पड़ेगी, और उसके लिए समय बहुत ही कम है, बहुत कम है, बहुत कम है समय। और ऊपर से बैंकों की अभी स्थिति अभी सुधरनी शुरू हुई है, नहीं तो अभी भी साहब स्थिति इतनी बढ़िया नहीं हुई है कि साहब इनको मर्जर एकदम कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि इस बार मानसून सत्र में बिल नहीं आया। सरकार चाहती है खबरों के दम पर कुछ दिन और इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, और जब ये लगे कि हाँ भाई ये अब बैंक आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि ये बैंक साहब आपस में एक दूसरे को या किसी और बैंक को अपने में विलय करने में सक्षम हो गए हैं, उसी दिन सरकार एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करेगी मर्जर को लेकर। ये चीज को आपको समझना चाहिए। मर्जर जो डिले हो रहा है ना, उसका कारण ही यही है। सरकार चाहती है इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, और बैंकों के जिस प्रकार रिजल्ट आ रहे हैं ना, उससे देखते हुए तो मुझे ये लग ही रहा है कि डेफिनेटली ये बैंक अब आर्थिक स्थिति के मामले में साहब मेरे ख्याल से मजबूत होते जा रहे हैं। अभी तो सरकार ने जो मेन हथियार है ना, तीर है जो, वो छोड़ा ही नहीं।
अभी जो मेन हथियार है वो तो छोड़ा ही नहीं। सरकार पहले इनकी आर्थिक स्थिति को सुधार देगी। जब सरकार को लगेगा हाँ भाई अब एक ये सही समय है एक बड़े अनाउंसमेंट का, उस समय सरकार एक बड़ा अनाउंसमेंट करेगी। इसकी जो नींव है और इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पैड बैंक ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। एमडी जो है हमारे पीएनबी के क्या कहते हैं, वो कहते हैं 50,000 करोड़ के स्ट्रेस बैड लोन एनपीए हम ट्रांसफर करेंगे सितंबर तक। किसमें? बैड बैंक में। ये चीजें होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि क्या चल रहा है सरकारी बैंकों में। आरआरबी का आईपीओ, जानते हैं आरआरबी का आईपीओ क्यों लाया जा रहा है? मैंने कई बार आपको पिछली कई वीडियो में बताया है। आरआरबी को भी सक्षम मजबूत बनाना है। ये डिपेंड ना रहे स्पॉन्सर बैंक के ऊपर, अपने दम पर खड़े हो जाएंगे और उसके लिए शेयर बाजार का सहारा लेना पड़ेगा, आईपीओ लाना पड़ेगा। बता रखा है मैंने पिछली वीडियो में, आप जाके देखिए। यानी कि सरकारी बैंकों को सरकार स्ट्रेस फ्री करना चाहती है। प्रॉब्लम ही नहीं है साहब, प्रॉब्लम ही मत रखो एनपीए वगैरह की, आप छोड़ दो, आप अपना काम करो, आप लोन बांटो, आप लोन दो, लेकिन लोन भी ऐसे ना दो कि साहब बाद में वो एनपीए बन जाए। आप लोन दो ताकि जीडीपी को रफ्तार मिले। जब बैंक लोन देंगे दोस्तों तभी तो जीडीपी को रफ्तार मिलेगी। जब पैसा आएगा लोगों के पास, लोग नए नए कारखाने लगाएंगे, तभी तो रफ्तार मिलेगी जीडीपी को। जब लोन ग्रोथ बढ़ेगी। और साइन भी मिलने लगे। मैंने एक टेलीग्राम पे कटिंग लगाई थी जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि क्रेडिट जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है बैंकों की। तो इन चीजों को समझना चाहिए क्योंकि कारण 3 है। एक, साहब सरकार के पास कम समय है। एक, सरकार के पास दोस्तों कम समय है। दूसरा, साहब इन बैंकों की आर्थिक स्थिति को बहुत जल्दी सुधारना है। और तीसरा, बड़ा अनाउंसमेंट बहुत जल्दी सरकार को करना है। ये 2-3 कारण है जिस कारण आप सरकारी बैंकों के शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों रख सकते हो। हर गिरावट पे रखिए इन सरकारी बैंकों के। और मैंने आपको लिस्ट बता दी है, एसबीआई, कैनरा, इंडियन, यूनियन, आप इनको लीजिए। यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ का देखिए बयान, मैंने वीडियो भी बनाई थी, कितना तगड़ा बयान दिया है साहब उन्होंने। कहती है हमें तीसरा लार्जेस्ट बैंक बना देंगे यूनियन बैंक को। ऐसी कोई बन जाएगा, चाहे हमें इसके लिए कोई भी बैंक खरीदना पड़े, किसी को भी अपने में विलय करना पड़े, हम बना के रहेंगे। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे एमडी साहब कह रहे हैं कि हम अपने जो 50,000 के लोन है वो ट्रांसफर कर देंगे बैड बैंक को, पीएनबी के एमडी साहब कहते हैं। और जो ये यूनियन बैंक की एमडी सीईओ ये कहती हैं साहब हम तीसरा बड़ा बैंक बना देंगे। ये चीजें बताती हैं कि इंटरनली कुछ बड़ा होने वाला है इन सरकारी बैंकों पे। इन्हीं चीज को समझ के, इन्हीं चीजों पर ध्यान देके मैं साहब इन सरकारी बैंकों पे हर गिरावट में थोड़े थोड़े स्टॉक बाय कर रहा हूं। और आपको पता ही है अभी कल परसों मैंने एसबीआई के कितनी ज्यादा क्वांटिटी, मेरे ख्याल से 530 पे ली, और मैंने आपको स्क्रीनशॉट उसका भेज दिया था। तो दोस्तों सरकार के पास वक्त बचा है कम, बहुत जल्दी होने वाला है इनका कायाकल्प। इसलिए एक भी शेयर बेचना मत सरकारी बैंकों के, होल्ड करके रखिए। टारगेट बहुत ऊपर है और बाजार में तेजी साहब आएगी और इस तेजी में सरकारी बैंक मचाएंगे धूम। तेजी क्यों आएगी? बाजार में तेजी का कारण क्या है? तेजी में ही ये सरकारी बैंक चलेंगे साहब, और तेजी आने के पीछे भी कारण है। कल की वीडियो में मैं आपको तेजी आने के कारण बताऊंगा कि क्यों बाजार में एक जबरदस्त तेजी आ सकती है। तो वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और सरकारी बैंकों को हर गिरावट पे बाय करिए। 4-5 स्टॉक हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, इन स्टॉक पे फोकस करिए। एक पे क्वांटिटी, यानी कि एक बैंक, सरकारी बैंक पे अगर एक पे फोकस करना है तो उसकी क्वांटिटी जबरदस्त बना दीजिए। यूनियन बैंक को खरीद रहे हैं तो जबरदस्त क्वांटिटी होनी चाहिए। 2-3 हजार 4-5 हजार स्टॉक आपके पास होने चाहिए। कहाँ यार 36-37 रुपए पे यूनियन बैंक अभी मिल रहा है। बाद में जब ये ऊपर पहुंच जाएगा फिर हो गया यार, मिस हो गया मौका। यही बात तो कहते थे ना एक कैनरा बैंक, जब मैंने अभी कुछ दिन पहले 170-80 पे कहा था भैया भर लो भर लो। एसबीआई 450 पे मैंने कहा था भैया अब भी भर लो। इंडियन बैंक 150 मैंने कहा ले लो। रिजल्ट देखो। तो इन चीजों को थोड़ा समझिए और इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जरूर इन बैंकों का कायाकल्प होगा, डेफिनेटली होगा। बिना बैंकों के कायाकल्प में सरकार
5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देख रही है वो पूरा होता हुआ मुझे नजर नहीं आता जब तक सरकारी बैंकों में कोई बड़ा सा मूवमेंट या बड़ा सा कोई हलचल ना हो। यानी कि कुछ बड़ा जरूर होना चाहिए इन सरकारी बैंकों में, और सरकार इसी पर साहब अपनी तैयारी कर रही है। बस अनाउंसमेंट की है देरी, और जिस दिन वो अनाउंसमेंट हो गया ना दोस्तों, उस दिन जिनके पास सरकारी बैंक के शेयर होंगे वो मालामाल होंगे। तो इसी के साथ आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।